तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले कि एक हेलीकॉप्टर है एट द हाइट ऑफ 1500 मीटर, 1500 मीटर की हाइट पे है, ऑब्जर्व टू शिप कमिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। बोल रहे क्या कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। फिर बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप अपीयर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बोल रहा है कि जो उनकी तरफ देख रहा है ना, तो एंगल बन रहा है डिप्रेशन का कितना, 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिव व्हेन द व्यूड ऑफ द हेलीकॉप्टर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस इन द मीटर बिटवीन द टू शिप्स। बोल रहे हैं उन दो शिप्स के बीच का क्या करो, डिस्टेंस बता दो। उन दो शिप्स के बीच का क्या करो, डिस्टेंस बता दो। अब एक बात बताओ कैसे इसको अप्रोच किया जाए, इसको कैसे अप्रोच किया जाए। इसको अगेन वही करना, आप होल्ड करना और उसके बाद कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, एक हेलीकॉप्टर है, यहां पे हेलीकॉप्टर होगा, इसकी हाइट कितनी है 1500 मीटर। बोल रहा है कि दो शिप्स हैं उसकी साइड पे आ रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो एक शिप को यहां पे देख रहा होगा, एक शिप को यहां पे देख रहा होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अभी बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर है तो अल्टरनेट एंगल क्या बन जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। अपीयर्स 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बोल रहा है कि जो दो शिप्स है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स अपीयर टू बी 60 डिग्री 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द हेलीकॉप्टर। अब देखो, एक होगा 30 डिग्री दूसरी शिप, और इस पहली शिप को देखा होगा तो वो कितना होगा 60 डिग्री, पहली एंड दूसरी 60 डिग्री। और क्या बोल रखा है, 1500 की हाइट दे रखी है। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो, यही पूछा है। तो 60 डिग्री इक्वल टू आपको मालूम है कि क्या, √3 1, और 30 के हिसाब से मालूम है क्या 1, आई पूरे की वैल्यू √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 1030 की वैल्यू आपको मालूम है कि 1030 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। डन। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इस 1 यूनिट की वैल्यू 1500 के बराबर है, बट याद रखना कि यहां पे 1 तो 30 के अकॉर्डिंग आया है, 60 के अकॉर्डिंग √3 है, तो इस √3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, और इसी √3 से 30 वाले में भी मल्टीप्लाई कर दो बेस में। और यहाँ पे परपेंडिकुलर 30 का 1 था, तो इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसके बेस में भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई √3, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई कितना 3, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये बैलेंस हो गया 1 2 3, ये क्लियर हो गया। अब 1 2 3 क्लियर हो गया ना, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे 3 √3 वैल्यू, √3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 1500। तो यहाँ से √3 यूनिट की वैल्यू 1500 दे रखा है अगर आपको, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 1500 अपॉन √3, इस √3 से डिवाइड। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाए 15 दूना 300, 3000 डिवाइडेड बाई √3। इसमें कोई भी आंसर है नहीं है। तो एक काम करो कि √3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी वो कर दो, √3 3, और 3 से 3000 को डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 1000 √3। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।